धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर। कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई हैं, उसमें जो एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे आप मुझे नहीं सुनना। अच्छा, उतना डेडली होता है? तुम कहोगे मुझे सुनना ही नहीं है सर। तो वो है, वो असली टॉर्चर है, वो चीजें हैं सर। ये तो आपको चीज दिखाई है, आपको 10-20% दिखाया। तो देखो मेजर मोहित शर्मा, आई थिंक शायद, सॉरी मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल, तो शायद 1999 में वो पास आउट हुआ आईएमए से। उसके बाद वो उसके बाद शायद वो ये हरकतुल जिहाद जो उस टाइम चल रहा था, या जो जेएनके के अंदर जो भी टेररिज्म ग्रुप थे, उनको इफ्तिकार भट्ट के नाम से भी वो एक आतंकवादी संगठन में भी घुस गए थे, लेकिन जेएनके के अंदर, नॉट पार नहीं, एलओसी के पार नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर। तो उन आतंकवादियों के साथ भी रहे, लेकिन कहाँ, इंडिया की टेरिटरी में, हिंदुस्तान के अंदर। इज द कोविड ऑपरेशन। ये अगर आप वापस, और वो 2009 में एक ऑपरेशन में कुपवाड़ा के अंदर शहीद हुए है ना सर। ये है। अगर आप धुरंधर को ले लेते हैं, धुरंधर में अगर मैं बात करूं रहमान डकैत की, तो रहमान डकैत 2009 के अंदर वहाँ की सीआईडी या स्पेशल टास्क फोर्स ने एक फेक एनकाउंटर में उसको मारा 2009 में। तो जो चौधरी असलम दिखाया है वही उसने ही मारा? चौधरी असलम को कोऑर्डिनेट कर दिया इसके साथ ही, ठीक है, कि चौधरी असलम को भी एक लेकर आए चीज़ें अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम जो मेनली चीज़ है सीआईडी इंक्लूड थी, उन्होंने मारा। तो इसका मतलब मेजर मोहित शर्मा के साथ, सर के साथ ये नहीं है। हाँ। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं कश्मीर इलियासी के ऊपर, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। ये लड़का कब जन्म हुआ इसका, पैदा नहीं, मतलब ये कब नाम में आया, जब यूएसएसआर का वॉर चल रहा था, वहाँ से एक मुजाहिदीन तैयार हुआ, यूएसएसआर का वॉर, जो ऑपरेशन साइक्लोन, जो अमेरिका ने चलाया था, किसको, रेड आर्मी को पीछे फेंकने के लिए। ठीक है। इसको इस वॉर को एक्चुअल में ग्राउंड में कौन काम कर रहा था? ग्राउंड में काम कर रहा था आईएसआई। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, ऑपरेशन साइक्लोन सीआईए ने चलाया, लेकिन सीआईए खुद ग्राउंड पर नहीं आया। ग्राउंड पर किसको लेकर आया? आईएसआई को। आईएसआई ने दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे, किसके लिए? रेड आर्मी के लिए, ताकि यूएसएसआर को बैकफुट फेंका जा सके। तो सेम चीज, उन्हीं में से एक लड़का कौन था? कश्मीर इलियासी, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या हुआ, इसने हरकतुल जिहाद से हटकर अपनी 303 ब्रिगेड बना ली। 303 ब्रिगेड इसलिए नाम था उसका क्योंकि 303 लड़ाकू थे उस ब्रिगेड के अंदर। तो इसने वो बनाई, और धीरे धीरे जैश के फरमान को भी नहीं मानता था, लेकिन फिर भी आईएसआई ने इसको प्रोटेक्ट किया। और जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, अलकायदा यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि अलकायदा को अमेरिका 1990 से ही ट्रैक कर रहा था, सीआईए। तो अमेरिका चाहता था इसको लेना, लेकिन अमेरिका से हमेशा कौन बचाता रहा इसको? आईएसआई बचाता रहा। लेकिन जब आईएसआई को ही इसने जीएचक्यू में भी हमला करवा दिया, इसने पाकिस्तान के जीएचक्यू में भी हमला करवाया, और इसने अगला टारगेट इसका आईएसआई हेडक्वार्टर इस्लामाबाद था कि मैं वो कराऊंगा। इसको कौन, किसके कहने से कर रहा था ये डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन अब आईएसआई को क्या लग गया कि यार नहीं साला, ये तो हमारा ही एक भस्मासुर हमारे खिलाफ ही हो गया। तब इसकी इंफॉर्मेशन इसने सीआईए को दी, और सीआईए ने इसको 2011 में, शायद आई थिंक 3 जून को था एग्जैक्ट डेट, 3 जून के आसपास, इसको एक ड्रोन हमले में मार दिया। तो इसको किसने मारा? इसको सीआईए ने मारा। अब आते हैं असलम चौधरी के ऊपर। एसपी असलम चौधरी ने जब तहरे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना स्टार्ट करे, टीपीटी शायद 2007 में खड़ा हुआ, सेम इंस्पायर अफगानिस्तान के तालिबान से। जब इसके लगातार ऑपरेशन चल रहे थे तहरे तालिबान के खिलाफ, तो 2014 में एक आईडी ब्लास्ट के अंदर मार दिया। तो कनेक्शन नहीं है ना सर कहीं भी, क्योंकि कनेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है। इज द मेजर मोहित शर्मा सर डिफरेंट ऑपरेशन में, तो कनेक्शन नहीं है। तो चीज़ें, इसलिए मैंने एक रील भी अगर डाली थी तो इन्हीं फैक्ट को लेकर डाली थी सर। ऐसा नहीं है कि अपना कोई पिक्चर से कोई व्यक्तिगत वो हो कि यार फैक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों तक ये सही जानकारी जाना। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत के जो दुश्मन है कुछ, और जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको जानबूझ के रखा गया है, चाहते तो कभी भी मार सकते थे। तो क्या ऐसा है कि कभी भी मार सकते हैं और अभी नहीं मारा गया है? ऐसा कोई ये मतलब कौन मार सकते हैं? हम मार सकते हैं या कौन मार? मतलब इंडियन एजेंट्स इतने सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमारे अननोन गनमैन हैं। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो लोग बात करते हैं, अगर हर रोज ही मार देते, जब चाहे जब मार देते, तो क्यों इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं सर? क्यों जैसे मोहम्मद धमाके करवा रहा है सर? क्यों मौलाना मसूद अजहर धमाके करा रहा है? ये तो पिक्चरों के डायलॉग अच्छे लगते हैं सर। लोग कह रहे हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन हम मार लेंगे सर। इनको बोलो जाके देखो ना यार उसको, ये बात जाके देखो तो सही। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भागलपुर के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है, पहले जाके तो देखो ना, मौलाना मसूद अजहर का नमाज जाके देखना। उस नमाज जब पढ़ रहा होगा उसमें, तो उसमें किन लोगों की एंट्री है, आईएसआई का घेरा कितना है, सर एक आर्मी लगी है सर। आप आर्मी को क्या समझ रहे हैं यार लोग?
लोगों को क्या लगता है आर्मी क्या है? जिस दिन लोग, बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर। जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है। इतना आसान नहीं होता। लियारी जो दिखाया गया है फिल्म में धुरंधर में, उस रीजन के बारे में आपको पता है, जानते हैं आप? तो उसमें ये दिखाया गया है, जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाई हैं कि वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर्स थे उनसे आर्म्स एंड एमिनेशन लिया गया और 26/11 का अटैक प्लान किया गया। एक लिंक वो जोड़ा गया। दूसरा जो फेक करेंसी है उसको भी जो बंदा चैनलाइज कर रहा था और इंडियन इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहीं पे था। तो लियारी के बारे में क्या स्टडी है आपकी? तो लहरी सर, जो कराची के अंदर आप दक्षिण में चले जाओगे, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग हैं। एक गैंगस्टर, आपने चाहे उसमें रहमान डकैत देखा और भी बहुत सारे गैंगस्टर। रहमान डकैत एक नॉर्मल तरीके से शायद 15 साल की उम्र में इसको किसी के पहले छोटे मोटे वो करता था, लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करता था। फ्रॉड करने के बाद एक आदमी को लगा यार कि नहीं यार ये लड़का काम का, अपने साथ रख लिया। रखने के बाद बड़ी बड़ी फिरौतियाँ ली। एक फिरौती में उसे लगा कि यार इससे ज़्यादा फिरौती है करके, और रहमान डकैत ने इस फिरौती के अंदर क्या किया, थोड़ा सा हमसे झूठ बोला। तो उस दिन से रहमान डकैत अपने ही जिनके लिए वो काम करता था उनसे थोड़ा अलग हो गया और अपना एक खुद का गैंग बना लिया, एक गैंगस्टर लेवल का। अब रही आईएसआई की बात सर, देखो पिक्चर के अंदर मुझे नहीं पता, अगर पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करिए कि वेपन्स, रीज़न क्या है कि सही फैक्ट के अंदर, अगर हम रियल फैक्ट पर आते हैं, आप मुझसे बोलो उन्होंने वेपन क्यों लिए? चलो पिक्चर के अंदर दिखाया उन्होंने क्यों वेपन लिए, लोकल गैंगस्टर से मिलकर बलोच वालों से क्यों वेपन लिए सर? एक एग्जांपल, लोगों को क्या समझाने की कोशिश करिए पिक्चर में यही समझाने की कि कोशिश आईएसआई डायरेक्टली नहीं पड़ता है? नहीं सर, नहीं आईएसआई डायरेक्ट नहीं सर। एग्जांपल के लिए कि ये वेपन जब हिंदुस्तान में पकड़े जाएं, इनका सीरियल नंबर, हाँ, दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वेपन बनाती है, कहीं से भी आती है, वो है ताकि उसमें, हाँ। ये सीरियल नंबर इंडियन गवर्नमेंट को जब भी पता चले तो ये नाम कहीं और का है। अब मैं आपको, चलो सर पिक्चर है लेकिन पिक्चर में एंटरटेन अच्छा है, ठीक है। आईएसआई को दुनिया में किसी को भी, सीआईए को किसी को भी वेपन चाहिए होगा ना सर, बिना सीरियल नंबर के भी वेपन आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं सर? जो आईएसआई, आप मुझे बताओ, जो आईएसआई ने पूरी की पूरी मुजाहिदीन तैयार करे, जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी, रेड आर्मी को बैकफुट में फेंकवा दिया, क्या उस आईएसआई को वेपन नहीं मिल सकते सर? जिस आईएसआई को पूरा यूएस का सपोर्ट है, जिस आईएसआई को पूरा ब्रिटेन MI6 का सपोर्ट है, जिस आईएसआई को MI6 का सपोर्ट है, क्या उस आईएसआई को वेपन नहीं मिलेंगे सर? करेक्ट। तो जो पिक्चर है वो चीज़ अलग है सर, पिक्चर में वो दिखाया, चलो अच्छा है। अगर ऑफिशियली कोई एजेंट गया है तो फील्ड में तो काम नहीं कर पाएगा सर। सही बात है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वहाँ पर हैंडलिंग कर सकता है, हैंडलर कर सकता है, वहाँ की चीज़ों को मैनेज कर सकता है, वहाँ फंड देख सकता है, वहाँ नई रिक्रूटमेंट करवा सकता है। क्लियर है सर? राइट। तो ये फील्ड में काम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि एक एजेंट अनऑफिशियली तरीके से जाता है, अनऑफिशियली, सपोज करो एक एजेंट चला गया अनऑफिशियली किसी भी देश के अंदर। अब अगर वो अनऑफिशियली जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है सर। अच्छा सर, अब इन्फॉर्मेशन की तो वो कोई ऐसा लप्पू आदमी नहीं जा सर, पाएगा इतना बड़ा वो डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है, क्योंकि वो आप ग्राउंड पर काम करने जा रहा है और उसको वो ground हैंडल पर- कर सकता है सब कुछ- सिचुएशन को भी, खुद को भी। हाँ, जिस आदमी का दुनिया में मिलिट्री बैकग्राउंड है वो दुनिया में किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकता है सर। मिलिट्री बैकग्राउंड दुनिया की सबसे पावरफुल बैकग्राउंड होता है सर, दुनिया का। अभी सपोज करो सर, हिंदुस्तान में बहुत सारी हत्याएं होती हैं सर, होती है ना बहुत सारी हत्याएं, तो जरूरी तो नहीं है कि हत्याएं कोई आर्मी या मिलिट्री या पुलिस ही कर रही है, लोकल बदमाश भी करता है ना सर। तो हो सकता है कि एजेंसीज क्या करती है, जो वहाँ के लोकल क्रिमिनल, लोकल गैंगस्टर हैं, इनको हायर करते हैं, काम देते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। इन गैंगस्टरों को पता ही नहीं होता है मार किसको रहे हैं। तो उस देश की गवर्नमेंट भी क्या करती है, 99% केसेस में तो बताती नहीं हमने पकड़ लिया, 99% केसेस में नहीं बताती कि हमने पकड़ लिया। जीवन में जितना टॉर्चर की तो हद ही छोड़ दो सर, अगर 1% रिवील भी हो गया तो सारे जीवन भर आप जेल ही रहोगे। दूसरी चीज, शर्त भी है कि हमारी गवर्नमेंट भी मना करेगी, क्योंकि यूएन का रूल है सर, आप अपना जासूस किसी देश के पास नहीं भेज सकते। ये तो है अनऑफिशियली में सर। और आपके पास अगर कोई भी तरीका नहीं हो, अगर आपको ये भी लग गया कि नहीं यार अब तो चांस ही नहीं है बचने का, तो फिर शूट आउट कर दो सर अपने आप को। अच्छा, वो सबसे आसान तरीका है सर, कि आप नहीं निकल सकते, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो फिर सबसे अच्छा तरीका है शूट आउट। इंडिया के केस में कई सारे ऐसे हमारे नागरिक हैं जो पाकिस्तान की जेल में हैं, जिनको पाकिस्तान कहता है कि वो जासूस थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, वो एक लीगल या जियोपॉलिटिकल चैनल ओपन किया जा रहा है जिससे उनको वापस लाया जाए। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि ये कैसे हैंडल होता है? वो सही में थे या नहीं थे, ये कब क्लियर होगा? सर देखो, कभी देश एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बेबी फिल्म में एक सीन है जहाँ पे डैनी साहब जाते हैं और विदेश मंत्री को बोलते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए
अक्षय कुमार जाएगा, लेकिन अगर ये पकड़ा गया तो हम इसको नहीं जानते। तो ये ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है सर, बिल्कुल यही होता है। ये हम सबके साथ होता है ना सर, कि आईएसआई का रिक्रूटमेंट करने का तरीका कैसे है। लोग कह रहे हो ना कि डॉक्टर को कैसे ब्रेन वॉश कर दिया, कि भाई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर आईएसआई हेडक्वार्टर गया था, आईएसआई डॉक्टर तक कैसे पहुंच गई। क्योंकि बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो इस वीडियो के ऊपर क्या करेंगे पता है, इस वीडियो पर क्या करेंगे, वो करेंगे अरे फालतू बकवास है, हिंदुस्तान की कोई सिक्योरिटी नहीं है, देश कुछ नहीं कर रहा है ना, देश में करप्शन हो रहा है। आईएसआई का एक विंग बैठा हुआ है, सीआईए का एक विंग बैठा हुआ है, MI6 का विंग बैठा हुआ है आपके ट्विटर्स, आपके इन कमेंट्स को पढ़ने में। एक कमेंट्स को पढ़ते हैं वो जो कहता है कि नहीं सारा ये देश बर्बाद है, इसको ये होना चाहिए, कहते हैं इसको एनालाइज करो। उसी लड़के के 25-30 कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हर जगह से, वो 25-30 कमेंट में साला देश की बुराई कर रहा है। आप कहते हैं इसको एनालाइज करो 6-7 महीने तक, पूरे विंग उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे, उसकी हर चीज़ पर एनालाइज करेंगे, उसके हर कमेंट हर प्रोफाइल पर, कहेंगे यार ये आदमी तो साला भस्मासुर है हिंदुस्तान के अंदर, बस हमारी ज़रूरत है इसको। फिर वो लोग यहाँ पहुँचते हैं सर, फिर वो कॉन्टेक्ट करते हैं।